नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। कोई बीमार हो और आधी रात को गहरी नींद में सोया हो, ऐसे में अगर कोई उसकी नींद खराब करता है तो उसे गुस्सा आना लाजमी है। नींद में होने के चलते अधेड़ शख्स ने बाइक सवार अपराधियों के सवाल को नजरअंदाज क्या किया, उन्होंने उसे मौत की नींद सुला दिया। क्राइम कंट्रोल में आज हम मामूली बात पर कत्ल के इस जघन्य वारदात से पर्दा उठाएंगे। बीमार शख्स रात को नींद में था। उसने बाइक सवार युवकों को रास्ता नहीं बताया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये छोटी सी बात उसे इस कदर भारी पड़ जाएगी। शातिरों ने बीमार शख्स पर ही अपनी ताकत आजमाई और गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। वारदात बदायूं की है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कभी भी किसी की जान लेने से नहीं चूकते। किसी की खुशियां उजड़ने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ना तो कानून का डर होता है और ना ही पुलिस का। रात के अंधेरे में एक बेकसूर शख्स के कत्ल की वारदात से तो ऐसा ही लगता है। बीमार शख्स रास्ता बताने में अपराधियों की मदद नहीं कर सका, लेकिन इसका जो खामियाजा उसे भुगतना पड़ा उसे सुनकर कोई भी सन्न रह जाएगा। अपराधियों ने गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सरेआम हुई वारदात से गांव में हड़कंप मच गया। हत्याकांड उखैती थाना इलाके के मोहम्मदपुर गोधरा गांव की है। 24 सिंह नाम के शख्स अपने घर के बाहर ही सो रहे थे, तभी वो बेखौफ बदमाशों की बर्बरता का शिकार बन गए। गोली की आवाज से लोगों की नींद टूटी तो हर तरफ कोहराम मच गया। देर रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तभी बाइक सवार कुछ अनजान लोग 24 सिंह के पास आकर रुके। उन्होंने उनसे किसी गांव का रास्ता पूछा था, लेकिन गहरी नींद में होने के चलते उन्होंने उनकी बात ठीक से नहीं सुनी और रास्ता नहीं बता सके, जिसके बाद अपराधी वहां से चले गए। लेकिन अगले ही पल वो वापस लौट कर आए और 24 सिंह को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। इनके साथ जो है जो बरंडा में सो रहे, 2 मोटरसाइकिल वाले आए, रास्ता पूछ रही। कौन लोग थे? बदमाश ये बाहर को। फिर रास्ता देहरी को पूछी, इन्होंने मने की सब सो जाते बीमार आदमियों में और सब कपड़ा मिलेंगे, ये लेटो, इतनी कह गए। फिर चले गए। फिर दोबारा सड़क पर आए के दोबारा फिर पूछी कि हमें रास्ता बता देहरी की। तो जो बीमार आदमी है, बीमार में फिर उनके डायरेक्ट गोली मार दी। हत्याकांड की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की, लेकिन अभी तक शातिर अपराधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। थाना गई क्षेत्र में रात 11:30 बजे चोप सिंह नामक व्यक्ति अपने घर पे सोया हुआ था। 2 व्यक्ति उनसे देवरी अमृत का रास्ता पूछे और उसके जस्ट बाद घूम कर आए और उनको गोली मार के चले गए हैं। इस संबंध में डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मामूली सी बात पर हत्याकांड जैसी बड़ी वारदात हैरान करने वाली है। अपराधी कौन थे कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ हैवानों की सनक ने एक परिवार की खुशियां तबाह कर दी। क्राइम कंट्रोल के लिए बदायूं से अंशुल जैन, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं होता। शादी को भी चंद दिन ही गुजरे थे, शातिर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। वारदात हरिद्वार की है। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस युवक पर अपनी पत्नी के कत्ल का गंभीर आरोप है। वारदात को अंजाम देकर शातिर पिछले 10 दिन से फरार चल रहा था। पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी हरिद्वार में ही छिपा हुआ था और किसी से भी संपर्क नहीं कर रहा था। आरोपी ने ऐसी जगह पनाह ले रखी थी जहां तक पुलिस ना पहुंच सके, लेकिन कानून की आंखों पर धूल झोंकने की
इसकी कोशिश ज्यादा दिन तक कामयाब नहीं हो पाई। एक फोन कॉल और फिर मुखबिरों के जरिए पुलिस ने इसे ढूंढ निकाला। प्रेम कुमार नाम है उसका, चंडी घाट पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। बड़ी इसमें मेहनत करनी पड़ी क्योंकि ये सीतापुर के रहने वाले लोग थे और कई बार यहाँ से पुलिस दबिश के लिए गई, कोई सूचना मिल नहीं पाई। फिर भी थोड़ा मोबाइल सर्विलांस से, थोड़ा मैनुअल सर्विलांस से इसका ज्ञान किया गया और ये चंडी घाट चौकी के आसपास के क्षेत्रों में जहाँ कंजर बस्ती है वहाँ पर ये खोखे में रहता था, जिससे कि इसे गिरफ्तार किया गया। कत्ल की ये वारदात बीते 11 नवंबर की रात की है। थाना सिडकुल इलाके में रहने वाली युवती मधु की लाश उसके घर से बरामद हुई थी। मधु के भाई ने पति प्रेम पर हत्या का केस दर्ज कराया था। मधु की शादी कुछ दिन पहले ही प्रेम से हुई थी। वारदात की रात से ही वो गायब था, लिहाजा शक की सुई उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। पुलिस टीम प्रेम की तलाश शुरू कर चुकी थी। वो मूल रूप से यूपी के सीतापुर का रहने वाला है। पुलिस टीम सीतापुर भी गई, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। लेकिन उसके एक साथी के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। आपस में झगड़ा हो रहा था तो लाइट थी नहीं कमरे में, हाथापाई बहुत धक्का दिया, मैं भी धक्का दिया तो वो उसके लग गई सर। आरोपी का कहना है कि रात में लाइट नहीं थी, पत्नी से झगड़ा हुआ था। उसने धक्का दिया तो गुस्से में आकर उसने ईंट से हमला कर दिया। सिर पर चोट लगने के चलते उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी चंडी घाट के पास झुग्गी बस्ती में छिप गया था। मुखबिर के जरिए पुलिस ने उसे चंडी घाट से ही गिरफ्तार किया। पति पत्नी में झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, ये अभी तक साफ नहीं है। सीतापुर में इसने किसी को फ़ोन किया कि मैं हरिद्वार में ही रह रहा हूं और ये अखबार वगैरह देखता रहता था कि पुलिस क्या कर रही है। और उस सीतापुर में चूँकि हमारी कई बार पुलिस गई तो वहाँ के लोगों से संपर्क भी हो गया था। उन्होंने ये सूचना दी कि हरिद्वार में ही है इस समय। तो फिर हमने थोड़ा मैनुअल लगाया, जो इसके साथ के लोग रहते थे उनसे बातचीत की तो बताया कि ये चंडी घाट वगैरह पहले जाता आता रहता था। तो वो जो बस्ती है उसमें एक प्लास्टिक की पन्नी जो लगी रहती है उसमें ये कोई खाली होगा तो उसमें ये रह रहा था। आरोपी प्रेम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन उसकी जघन्य साजिश से हर कोई सन्न है। मधु की शादी के अभी कुछ ही दिन हुए थे। मामूली विवाद में ही पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। क्राइम कंट्रोल के लिए हरिद्वार से आशु शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। घर 2 दिन से बंद था, गेट पर ताला पड़ा हुआ था। पड़ोसियों को लगा कि पूरा परिवार कहीं घूमने गया होगा, लेकिन जब घर के अंदर से बदबू आनी शुरू हुई तो लोगों को शक हुआ। अनहोनी की आशंका को देखते हुए लोगों ने दंपति की बेटी को फोन किया। पुलिस को बुलाकर घर का ताला तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। बुजुर्ग माता पिता और जवान बेटे की लाशें घर के अंदर पड़ी हुई थी। घर के अंदर बिखरा खून और यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी 3 लाशें। ब्लेड भी है। खूनी मंजर को देखकर लोगों की रूह कांप गई। बुजुर्ग दंपति और उनके बेटे को कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। घर के अंदर खून से सनी वो कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है, जिससे 3 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि घनी आबादी वाला इलाका होने के बावजूद इस जघन्य वारदात की किसी को भनक तक नहीं लगी। खून से लथपथ लाशें 2 दिन तक घर के अंदर ही सड़ती रही। पड़ोसियों ने बंद पड़े घर में तब तक झांकने की कोशिश नहीं की जब तक कि अंदर से बदबू नहीं आने लगी। जी बोले कछुआरो नहीं मिल रहा, उनके ऐसा हो ही नहीं सका कि मम्मी कहूँ चली जाओ, पापा डम्पू घर न रहे। वे 2 जन रात कभी नहीं छोड़ती थी। तो आज आप आई तो अभी क्या देखा, क्या हुआ है? हमने कुछ नहीं देखा,
हम फोन कल से फोन मिला रहे, हम अचानक आए, जब फोन नहीं हुआ तो बात तो जीव भरभरा लगा। तिहरे हत्याकांड की वारदात विजयनगर इलाके की है। यहाँ सुरेंद्र तिवारी अपनी पत्नी अभिलाषा और पुत्र कार्तिकेय के साथ रहते थे। पिछले 2-3 दिन से घर का ताला बंद था। सोमवार को पड़ोसियों ने घर के अंदर से बदबू महसूस की, जिसके बाद सुरेंद्र की बेटी को फोन किया। बेटी ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। अंदर मां और पिता के सिर कटे शव पड़े थे। एक सुरेंद्र तिवारी, उनकी पत्नी अभिलाषा तिवारी और पुत्र कार्तिक, जिसकी उम्र 25 है, इसकी जो है डेड बॉडी पाई गई और लगता है कुल्हाड़ी से और रॉड से मारा गया है। काफ़ी ये लोग संघर्ष भी किया है उसको जो है। इसके बाद वो लगता है बाहर से चैनल बंद करके चले गए थे। आज ये संज्ञान जब हुआ तो इसको खोला गया और तीनों डेड बॉडी अंदर पाई गई है। तीनों के 2 एक कमरे में थे और एक तीसरा बेटा तीसरे कमरे में था। खूनी वारदात की खबर मिली तो कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। गेट का ताला तोड़कर घर के अंदर पड़ी तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक टीम और सर्विलांस की मदद से हत्याकांड के साक्ष्य जुटाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन किसी के समझ में ये नहीं आ रहा कि इस जघन्य वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया। शवों की हालत से इतना तो साफ था कि वारदात को 2 दिन पहले अंजाम दिया गया। घटनास्थल में हम लोग जो देख रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी ड्रग्स के सामान मिल रहे हैं, जैसे कि कुछ स्मैक और जो है चरस थोड़ी बहुत मिली है और उसे चरस पीने के कागजात पेपर्स मिले हैं। और भी इसमें छानबीन चल रही है। हमारी फोरेंसिक टीम झांसी से भी आ रही है, यहाँ की लोकल टीम लगी। इसके बाद हम पूरी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि और क्या चीज़ें हो सकती हैं। पुलिस का कहना है कि घर के अंदर से ड्रग्स बरामद हुआ है। ऐसा लगता है कि वारदात की रात घर में कई लोग मौजूद थे जो नशा कर रहे थे। हत्याकांड पर पर्दा डालने के लिए शातिरों ने घर को बाहर से लॉक कर दिया और फिर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस वारदात की वजह और हत्यारों की तलाश में जुटी है। उम्मीद है कि जल्द ही कातिलों का पर्दाफाश होगा, लेकिन जिस तरह से घर के अंदर तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उससे इलाके के लोग दहशत में हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए जालौन से अनुज कौशिक, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। 10 साल के मासूम बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? उसे तो शायद दुश्मनी का मतलब भी नहीं पता होगा, लेकिन वो किसी की शातिराना साजिश का शिकार बन गया। आगरा में नीलकंठ अखाड़े के पास बच्चे का खून से लथपथ शव मिला तो कोहराम मच गया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। हमारा नाम ले रहे हैं। छत पर बिखरा पड़ा खून और लोगों की ये भीड़ कत्ल की वारदात की गवाह बनी है। 10 साल के मासूम बच्चे की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। सुबह लोगों ने शव देखा तो सकते में आ गए। मौकाए वारदात पर लोगों का मजमा लग गया। स्थानीय लोगों ने 100 नंबर पर वारदात की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस वारदात की जांच पड़ताल में जुट गई। बच्चा पड़ोस का ही रहने वाला था, लेकिन उसकी हत्या किसने की ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे बुलाया, यार देख ये तो डेड बॉडी में, डेड बॉडी तो तुरंत 100 नंबर पर डायल कीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए उन्हें। तो सबसे नहीं, मैंने उसको नहीं देखा, जानता नहीं भाई, फिर भी नहीं जानता मैं तो उसको, हम भी नहीं जानते थे, ना वो जानते ना हम जानते थे। वारदात हरिवर्तन थाना इलाके के नीलकंठ अखाड़े के पास की है। अखाड़े में सुबह लोग एक्सरसाइज करने आते हैं। मंगलवार की सुबह जब लोग पहुंचे तो वहां पर बच्चे का शव पड़ा देखा। देखते ही देखते शव की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिली थी कि एक शव इस छत पर पड़ा हुआ है। सूचना पाने के तुरंत बाद चौकी इंचार्ज और हम घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की पूरी जानकारी की जा रही है कि क्या मामला है। जैसे ही कुछ इसमें आगे की जानकारी मिलेगी आपको दी जाएगी। पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बच्चे के घर वालों ने पड़ोसी महिला पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन मासूम के कत्ल की कोई ठोस वजह सामने नहीं आ रही।
हत्या अखाड़े के पास ही की गई या फिर शव वहां लाकर फेंका गया, ये अभी तक साफ नहीं है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच और कार्रवाई में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए आगरा से अजेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। गर्मी का मौसम तो अभी है नहीं, पानी की किल्लत भी शायद नहीं है, लेकिन बुलंदशहर में सरकारी नल से पानी लेने को लेकर हुए विवाद में ऐसा तांडव हुआ कि एक शख्स को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। गंभीर रूप से झुलस चुका शख्स अस्पताल में भर्ती है। सनसनीखेज वारदात बुलंदशहर की है। अस्पताल में भर्ती ये शख्स इतनी बुरी तरह से झुलस चुका है कि हम आपको इसका चेहरा भी नहीं दिखा सकते। चेहरा और शरीर तकरीबन 80% जल चुका है। बेबस बीवी अपने पति की हालत देखकर गम में डूबी हुई है। नल से पानी भरने को लेकर हुआ झगड़ा इस दंपति की जिंदगी पर भारी पड़ गया। आरोप है कि सरकारी नल को ठीक कराने को लेकर पड़ोसियों से विवाद हुआ, जिसके बाद उसे पेट्रोल डालकर जला दिया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सामान्य वाला है, उसको सामान ना उखाड़ कर फेंक दिया। आगे हमारे कह के नल नहीं समझेगा ना, हम ना समझ में आवाज पे डंडा लग चढ़ गए और पेट्रोल लाया एक जना वाने आँच लगाई। फिर वह नाम रंजीत है और लंगा है और वो भेंदर है। कार्रवाई ना करना। क्या कह दिया पुलिस ने? पता नहीं, कुछ न कहीं कुछ छोड़ दिया। घटना खुर्जा सिटी थाना इलाके के मेवात गांव की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित रमेश के मोहल्ले में एक सरकारी नल है, जिससे सभी लोग पानी भरते हैं। पिछले दिनों नल खराब हो गया था, जिसको सही कराने के लिए उन्होंने भागदौड़ की थी, क्योंकि उनके परिवार का गुजारा उसी नल से चलता था। लेकिन पड़ोसी रणजीत और राजकुमार नहीं चाहते थे कि नल ठीक हो। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। हकीकत ये है कि लोग अपनी परेशानी से परेशान नहीं होते, उन्हें इस बात से ज्यादा दिक्कत होती है कि पड़ोसी खुश क्यों है। सरकारी नल के ठीक होने से सभी को सुविधा होती, लेकिन कुछ पड़ोसी रमेश को पानी के लिए परेशान होते देखना चाहते थे। नल ठीक कराने को लेकर ही रमेश और रंजीत में कहासुनी हुई और ये वारदात सामने आई। वहाँ क्या काम करो को बोलो कि भीतर को चल। मैं हाँ कि नल के पाइप यहाँ पर रखिए, उन्हें उठा लो। मैं गया भीतर को, मैं हाँ भी खड़ा देश पीछे मेरे पीछे तक कोरिया भर रही। कोरिया भंडे बाबा ने तेल छिड़का में टोपे पैर जल जल्दी, तो मैंने हल्ला मचाया तो कोई भी ना हुआ। एक जनी गई जिसके हाथ में लगाओ। अब मैं जो एकदम आग लग गई मुझ में, तो मैंने टोपा फेंको। फिर मैंने जल्दी जल्दी बलियान फाड़ी है, तो हाय लड़ते एकदम जब पब्लिक टूटी है तो भाग गए वहाँ से छोड़ कर। वो 80% जल चुके रमेश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि रमेश को जलाया गया है या फिर उसने खुद ही पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की है, ये अभी तक साफ नहीं है। घटना की जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। रमेश नाम का व्यक्ति है जो जली हुई हालत में पुलिस को मिला था। डॉक्टरी कराई गई है। उसकी तहरीर के अनुसार जो भी उसके द्वारा दी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। खुद जला है, किसी के द्वारा जलाया गया है, ये जांच के बाद ही तय हो पाएगा। उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नल से पानी भरने का विवाद इस हद तक पहुंच जाना सवाल खड़े करता है। क्राइम कंट्रोल के लिए बुलंदशहर से नदीम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। कत्ल करना तो अपराधियों के लिए जैसे आम बात हो गई है। वो कभी भी किसी का भी घर उजाड़ देते हैं। जालौन में मां, पिता और बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला गया, तो बदायूं में रास्ता नहीं बताने पर अधेड़ को गोली मार दी गई। बढ़ते जुर्म के बीच जरूरत है हर वक्त सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।
जय हिंद।